अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12.13 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है हमारी चैप्टर नंबर 12 की। और ये प्रॉब्लम भी जो है इससे प्रीवियस प्रॉब्लम 12.12 की तरह स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। सो पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दैट इज अ कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस of 2.5 into 10 raised to the power minus 8 farad। एक कैपेसिटर है हमें गिवन जिसकी कैपेसिटेंस उसने हमें जो वो बता दी है जो कि है 2.5 into 10 raised to the power minus 8 farad। यहाँ तक तो एक बात कंप्लीट हो गई। इन द चार्जिंग प्रोसेस हमने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस किया है वो है हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब उसमें से वो रिलेट करके जो बता रहा है कि जब किसी भी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज। तो जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग। होता असल में क्या है, चार्जिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन। अब देखा जाए तो इस लाइन का बाकी स्टेटमेंट के साथ लिंक कोई नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो हमें कुछ गिवन है और ना ही हमें जो है हमसे कुछ पूछा गया। लेकिन इस बात का आइडिया आपको लास्ट में होगा कि ये बात उसने क्यों मेंशन की। ये आपको जो है वो कॉन्सेप्ट देने का मकसद क्या है। बेसिकली कैपेसिटर जो है वो चार्ज इस तरह से होता है कि आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हमारे पास जो है वो दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं, यानी कि दो प्लेट्स जो है वो पैरेलल हमारे पास जो है वो रखी हुई होती हैं। ठीक है, उनमें ये किया जाता है कि एक प्लेट से चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट की तरफ जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्लेट से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट किए जाते हैं दूसरी प्लेट की तरफ। तो जिस प्लेट से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करवाए जा रहे होंगे वहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ चार्ज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, जबकि जिस प्लेट की तरफ वो जा रहे होंगे वहाँ पे चार्ज जो है वो डेफिनेटली क्या कर जाएगा, पहले की निस्बत क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है कि चार्जिंग प्रोसेस में बेसिकली होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जो है वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और जिस प्लेट से ट्रेवल करते हैं उस पर चार्ज कम हो जाता है और जिस प्लेट की तरफ जाते हैं वहाँ पे चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। अब इस प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होता है, अब क्योंकि एक प्लेट से आप चार्ज को मूव करवा के दूसरी प्लेट की तरफ लेके जा रहे हो तो ऐसा रिजल्ट क्या होता है, उन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि चार्ज का डिफरेंस आ जाता है। व्हेन द पोटेंशियल, अच्छा अब आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस ये है। ठीक है, हमने ये किया कि हमने उसको क्या करवाया, चार्ज करवाया। ठीक है, अब चार्ज हमने जब करवाया तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट, यानी कि उन प्लेट्स के दरमियान हमने पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर किया और वो कितना हो गया 450 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि हमने इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ लेके जाएं कि जिसके रिजल्ट में उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना प्रोड्यूस हो, 450 का, यानी कि ये हमारा टारगेट सेट हो तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ जब हम डाटा लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो डाटा लिख लेते हैं। दैट इज, सबसे पहले हमें बड़ी आसान सी स्टेटमेंट थी और वो गिवन क्या था, हमें गिवन था कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर और दैट वाज 2.5 into 10 raised to the power minus 8 farad। ठीक है, और हमने क्या करवाया, इस कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया और जब उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच गया किस वैल्यू पे, 450 वोल्ट्स पे, तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे शिफ्ट किए जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चैप्टर के अंदर हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, प्रॉब्लम नंबर 12.7, वहां पे हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, तो अब उसने ये कहा ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर, तो हाउ मेनी का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साथ में चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें गिवन है, तो हमने फाइंड ये करना था। ठीक है, ये n जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने फार्मूला जो है वो ऐसा कौन सा
तो कोई इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है। कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमें इसकी फर्स्ट लाइन से ही अंदाजा हो गया, ठीक है। लेकिन लेट्स थिंक ऑफ फार्मूला। अब फार्मूला तो हमें कोई भी ऐसा गिवन नहीं है कि जिसमें जो है वो n का रिलेशन हो कैपेसिटर के किसी भी फार्मूला के साथ। कैपेसिटर का हमने सबसे पहला कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा, उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा, एनर्जी स्टोर का फार्मूला पढ़ा। लेकिन एक चीज जो है वो हमें पता है कि हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हिंट उसने हमें ई की फॉर्म में स्टेटमेंट में दे दिया। और जो डाटा हमारे सामने नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, उससे हमें देखें सी और वी को रिलेट करो, ठीक है। तो दो चीजों से रिलेट होती है चीज, एक एनर्जी स्टोर जो कि प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर हमने फार्मूला यूज किया था हाफ CV² का, और दूसरा जो है वो डायरेक्ट जो है बेसिक फार्मूला जो कि चार्ज का है, दैट इज Q = CV। चले हम ऐसा करते हैं, हम दोनों फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा हमें लेना चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया Q = CV और दूसरा हमारा हो गया एनर्जी स्टोर दैट इज हाफ CV²। अब गिवन डाटा इन दोनों में यूज हो रहा है, लेकिन हमें जो चीज चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमें एनर्जी से तो नहीं मिल सकते ना। एनर्जी से तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं चल सकता। हाँ, अलबत्ता हमें चार्ज से जरूर पता चल सकता है कि अगर हमारे पास टोटल चार्ज हो बच्चों, तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर हम डिवाइड करवा दें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल चार्ज हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ लेके जा सकता है। सो ये फार्मूला इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो है वो अब इस बात की क्लियर समझ में आ गई होगी कि गिवन डाटा से हमने फार्मूला कैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है वो टोटल चार्ज निकालते हैं, दैट इज Q = CV। बहुत सिंपल, C की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 450। 450 को जब आप 2.5 से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1125 × 10⁻⁻8 एज इट इज है, दैट इज 1125 × 10⁻⁻8। अब इसी को यहीं पे साइंटिफिक नोटेशन में कर लें, आपकी मर्जी है नहीं करना, एंड पे जाके आप इकट्ठा जो है वो एक स्टेप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, अगर हम यहीं पे कर लें तो यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 एंड 3 स्टेप्स जो हैं वो हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो जब हम 3 स्टेप्स राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उससे होगा ये कि हमारे पास क्या आ जाएगी। एक तो पहली बात ये कि 1 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 125 और साथ में आ जाएगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट के हैं तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। 3 स्टेप्स गए थे 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो जब हम इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज जो आएगा इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर वो आएगा 1.125 into 10⁻⁻5 ऑब्वियसली कूलम्स। लेकिन हमें टोटल चार्ज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। आप इस तरह से सोचें कि ये जो टोटल चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आया, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके ये बनाया। तो हम इसको थोड़ा सा ऑपोजिट सोचते हैं। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो जितने इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। अब आपको इसका उल्टा फाइंड करना है, यानी कि आपको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हम ये क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल चार्ज को हम डिवाइड करवा देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारे पास आया था 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय हमारे पास है ई की वैल्यू दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे 1.125 को 1.6 से, तो हमारे पास आएगा 0.703 × 10⁻। अब ऊपर पावर है -5 और नीचे है -19, तो ऊपर जाके हो जाएगी पावर +19, और 19 में से जब जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को तो हमारे पास आ जाएगा 14,
ये आ जाएगी। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमें एक स्टेप जो है वो हमें यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी कि पावर किसकी आएगी -1 की, और तो हमारे पास आ जाएगा 7.0 इंटू 10⁻⁻⁻1 एंड +14 जो कि हमारे पास आ जाएगा 10⁻13। तो ये हमारे पास आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें जो है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे। कि अगर हमारा जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज है सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा 450 वोल्ट्स का होगा, जबकि कैपेसिटेंस जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन थी कि हम कितने जो है वो जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना जो वो चार्ज है वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 12.13। आई होप समझ में आई होगी बात। अल्लाह हाफिज़।